उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल है यह। आप इसमें से की पॉइंट ले सकती हैं, मैं इसमें आपको पूरा कवर कराऊंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। पहला चैप्टर है हमारा ग्रह विज्ञान, जिसका अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। ग्रह विज्ञान का अर्थ। तो ग्रह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करने से पूर्व इसके बहुनामों से परिचित होना आवश्यक है। विश्व में इस विषय को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। यद्यपि उन सभी की विषय वस्तु की प्रकृति दृष्टि से प्रायः समान होती है। इसे ग्रह विज्ञान यानी डोमेस्टिक साइंस, गृह कला यानी डोमेस्टिक आर्ट, घरेलू विज्ञान यानी हाउस होल्ड साइंस एंड घरेलू कला, जिसको हाउस होल्ड आर्ट, घरेलू अर्थशास्त्र, हाउस होल्ड इकोनॉमी, घरेलू प्रशासन, हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नियंत्रणीय वातावरण का विज्ञान आदि विविध नामों से पुकारा जाता है। अमेरिका में यह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है तथा इंग्लैंड और भारत में से गृह विज्ञान यानी होम साइंस के नामों से यह प्रचलित है। ओके गाइस, एक टॉपिक हुआ। अगला, अमेरिका में समय समय पर गृह अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। सन 1902 में लेक लेफ्टिट सम्मेलन में इसकी परिभाषा व्यापक व संकुचित अर्थ में इस प्रकार निरूपित की गई है। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं हम। अपने अत्यधिक व्यापक अर्थ में गृह अर्थशास्त्र उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन है जो कि एक ओर तो मानव के तत्कालीन भौतिक वातावरण से संबंधित है तथा दूसरी ओर वह मानव की प्रकृति से उसकी यथार्थ दोनों ही कारणों के संबंध का अध्ययन है। ओके गाइस, तो ये आप जान सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है होम साइंस। यह अध्ययन है 10 वर्ष पश्चात सन 1912 में अमेरिका में स्थापित अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र एसोसिएशन के ने इस विषय के बारे में एक परिभाषा प्रस्तुत की। वह क्या है? उन्होंने कहा कि यह निर्देशन जो है वह विशिष्ट विषय है जिसमें घर में व्यक्तियों के द्वारा अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र और आवास के चुनाव, तैयारी से संबंधित आर्थिक स्वच्छता तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। इस परिभाषा उस समय प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में तीव्र गति से हो रही वैज्ञानिक अनुसंधानों के अनुरूप थी। 1924 में यूएसए में लैंड ग्रांट कॉलेज एसोसिएशन ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तावित की। चलिए आगे देखते हैं हम किस तरीके से इन्होंने बताया कि मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि गृह विज्ञान के आराम तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं। सामान्यतया गृह जीवन का अर्थ व्यक्तिगत रूप से परिवारों को जीवन यापन है, परंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों और सिद्धांतों को गृह शास्त्र के क्षेत्र से निष्कासित नहीं किया जाता। इन्होंने बताया कि गृह अर्थशास्त्र जो है वह सम्मिलित गृह शास्त्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। इसमें परिवारों के व्यक्तिगत जीवन यापन को और सामूहिक जीवन को इसमें समावेशित किया जाता है। यही गृह अर्थशास्त्र होता है। गृह अर्थशास्त्र विषय सामग्री का वह अंग होता है जिसका संबंध घर की समस्याओं तथा घर में उत्पन्न समस्याओं, उनके अंतः संबंधी से प्राकृतिक, सामाजिक, विज्ञान एवं कलाओं के प्रत्युत्तीकरण से है। यानी कि आपके घर में जो उत्पन्न समस्याएं हैं, जिन परिस्थितियों से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वह आप खोजें, उनका निराकरण करने, इन सभी कार्यों का जो प्रत्युत्तीकरण है वही गृह विज्ञान है। अतः जैसा कि नाम से स्पष्ट है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान ही गृह विज्ञान है। घर तथा परिवार से संबंधित प्रत्येक बात का अध्ययन गृह विज्ञान में किया जाता है। तो ये अर्थ क्षेत्र परिभाषा इसका क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट, गृह विज्ञान का दर्शन। ये आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं तो आप इनमें से की पॉइंट्स ले सकती हैं, डायरी बना सकती हैं लिखने का। आप बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर सकती हैं कि कैसे हम लिखें, उत्तर को हम कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक सुंदर शब्दों में कैसे हम लिख सकते हैं। तो आप लिखने का कोई तरीका मिल जाएगा, मॉडल मिल जाएगा। जो मेरा उद्देश्य है
कि आपको एक अच्छा साधन प्रोवाइड किया जाए। तो अगला हम देखते हैं कि गृह विज्ञान शिक्षा का दर्शन है। किस प्रकार है देखते हैं कि प्रत्येक विषय का अपना दार्शनिक आधार होता है। भारत में गृह विज्ञान का दर्शन यथार्थ में और गृह परिवार का दर्शन है। पारिवारिक आवश्यकताओं ने ही मानव को गृह जैसी आधारीय सामाजिक संस्था को जन्म देने के लिए बाध्य किया है। उसके लिए इसी संस्था में स्नेह होता है, सहानुभूति होती है, विनम्रता होता है, त्याग एवं साहस होता है और सर्वोत्तम मानवीय गुणों का व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है। यही संस्था भाग्य निर्माण में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण भूमिका अदा करती है। अनेक भाषाओं में